प्यारे विद्यार्थियों, अपनी राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 राजस्थान की जलवायु के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जुड़ जाइए एक बार। जितने भी साथी हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं, अपनी स्क्रीन पे प्रश्न संख्या 1 है। कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर जलवायु प्रदेश में स्थित है। तो जलवायु कौन से प्रदेश में स्थित है भाई? श्री गंगानगर, BWHW। अब मैं आपको यहाँ पे कोपेन का वर्गीकरण समझा देता हूँ एक बार। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कोपेन के वर्गीकरण से। तो सबसे पहले अपना ये क्या है, अपन मान लेते हैं कि ये अपना क्या है, राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान का जो ऊपर वाला ये क्षेत्र है, ये किस में आता है भाई? ये वाला क्षेत्र आता है BWHW, इस भाग में आता है। ये जो बीच वाला क्षेत्र है, ये किस में आता है? BSHW, इसमें शेखावाटी आता है। तो शेखावाटी मतलब बीच में क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। ठीक है, इधर वाला जो ये क्षेत्र है, ये क्या है? CWG। इस वाले क्षेत्र में जो भी जिले आते हैं वो किस में आते हैं? CWG में। और नीचे वाला ये दो जो क्षेत्र बच जाते हैं, ठीक है, इधर ये झालावाड़ वाला क्षेत्र, इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र, ये किस में आते हैं? AW में आते हैं। तो ये हो गया अपना कोपेन के अकॉर्डिंग वर्गीकरण। यहां से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं, प्रश्न संख्या 2 की। मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा में कमी होने पर सूखा कहते हैं। तो इस प्रकार के सूखा को क्या बोला जाता है भाई? भयंकर सूखा बोला जाता है। प्रश्न संख्या 3 की बात करें, राजस्थान में, एक मिनट रुको, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित हैं? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में कौन से जिले हैं? एक तो चूरू है, दूसरा जिला कौन सा है? हनुमानगढ़ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? तो मैंने आपको बताया था कोपेन वर्गीकरण में BWHW में कौन सा भाग आता है? राजस्थान का सबसे ऊपरी भाग आता है। और राजस्थान का सबसे ऊपरी भाग क्या है? शुष्क एवं उष्ण दशाएं। वो क्षेत्र कौन सा है? शुष्क एवं उष्ण दशाओं वाला क्षेत्र है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 5 की। सूखे का प्रकार, जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालिक औसत से 75% कम होती है, तो उस सूखे को क्या बोला जाता है भाई? मौसमी सूखा बोला जाता है। प्रश्न संख्या 6 की बात करें, कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क यानी कि मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? और मरुस्थलीय जलवायु कौन सा क्षेत्र है भाई? देखो एक बार, ये क्या है? अपना राजस्थान है, मैंने आपको बताया था। और इस राजस्थान में जो ऊपरी वाला क्षेत्र है वो क्या है? BWHW। ठीक है, और BWHW भाग क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये वाला। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, थर्नोवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई? EAD। नेक्स्ट देखो, प्रश्न संख्या 8 है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में AW प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है? तो AW मैंने कौन सा बताया था? इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला भाग और इधर झालावाड़ वाला भाग। वो सारा भाग किस में आता है? AW जलवायु क्षेत्र में आता है। तो भाई ये कौन सा भाग हो गया? AW सबसे दक्षिणी भाग, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग किस में आता है? AW क्षेत्र में आता है। आगे बात करें अपन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? सबसे दक्षिणी क्षेत्र, ये किस में आता है भाई? AW में आता है। आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 की।
निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सुमेलित नहीं है? देखो भाई, BWHW क्या है? गंगानगर है, बिल्कुल सही बात है। BSSW जयपुर है, जयपुर किस में आता है भाई? CWG जलवायु क्षेत्र में आता है। BSSW में कौन सा आता है? अपना शेखावाटी वाला। मैंने बताया था आपको शेखावाटी वाला एरिया किस में आता है? BSSW में आता है। CWG में अलवर आता है, सही बात है। और AW में कौन से आते हैं? जो नीचे है सबसे दक्षिणी भाग, वो किस में आता है? AW में आता है। आगे अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रश्न की। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पे सही उत्तर क्या होगा भाई? EAD जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान। प्रश्न संख्या 12 की अपन बात करने वाले हैं। उप आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है। उपाद्र जलवायु क्षेत्र कौन सा है भाई? अरावली पर्वतीय प्रदेश को क्या बोला जाता है? उपाद्र क्षेत्र बोला जाता है। प्रश्न संख्या 13 की बात करने वाले हैं। यहाँ पे निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु प्रदेशों को यहाँ पे सुमेलित करना है। सबसे पहले बात करते हैं जैसलमेर। भाई जैसलमेर क्या है? जैसलमेर है शुष्क क्षेत्र। जयपुर क्या है? जयपुर है उपाद्र क्षेत्र। सवाई माधोपुर क्या है? सवाई माधोपुर है आर्द्र क्षेत्र। और झालावाड़ क्या है? अति आर्द्र क्षेत्र। तो इसको आप मैच कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। थर्नोवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है? तो जैसलमेर कौन से में स्थित है भाई? जैसलमेर है EAD वाले क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 15 की बात करें। कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है? मैंने बताया था झालावाड़ क्या है? सबसे दक्षिण में। और सबसे दक्षिण में मैंने कौन सा बताया था? AW वाला क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें प्रश्न संख्या 16। राजस्थान के निम्नलिखित किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है भाई? माउंट आबू। प्रश्न संख्या 17 है। निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? तो मावठ से लाभार्थी फसल कौन सी है भाई? गेहूं है, सरसों है और चना है। मूंगफली की फसल क्या है? मावठ की फसल नहीं है। प्रश्न संख्या 18 की अपन बात करें। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है वो होती है दिसंबर और जनवरी माह में। और इसी की वजह से क्या चलती हैं? शीतलहर चलती हैं। राजस्थान में ठंडी हवाओं को क्या बोला जाता है? शीतलहर बोला जाता है। प्रश्न संख्या 19 की बात करें। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। प्रश्न संख्या 20 है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होने वाला है भाई? क्या CWG में आता है क्या भरतपुर? नहीं आता, ठीक है। और AW में डूंगरपुर आता है? नहीं आता। यहाँ पे क्या है? BWSW बाड़मेर और BSSW गंगानगर, ये दोनों क्या है? सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 21 है। निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है? तो वो भाग कौन सा है? सुदूर पश्चिमी भाग है राजस्थान का। प्रश्न संख्या 22 की बात करें। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती हैं? राजस्थान पटवारी के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं गंगानगर जिले में। प्रश्न संख्या 23 की बात करें। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है? तो मावठ की वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। प्रश्न संख्या 24 है। राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है। सबसे आर्द्र जिला कौन सा है भाई? झालावाड़ जिला है। और सबसे आर्द्र स्थान की बात करें तो स्थान कौन सा है भाई? माउंट आबू।
ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 25 की। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछा है यहाँ पे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? BWHW बाड़मेर ये सही नहीं है। बाकी क्या है? CWG भरतपुर, BSSW गंगानगर बिल्कुल सही है, और AW क्या है? डूंगरपुर। ये क्या है? तीनों के तीनों क्या है? सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 26 है। राजस्थान में मई और जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधी के कारण होते हैं। कारण ए क्या दिया है? कुछ स्थानों पर सेवन धाराएं उत्पन्न करना। अरावली की पहाड़ियां दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के समांतर हैं। तेज गति वाली पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। तो यहाँ पे सही क्या है भाई? कुछ स्थानों पर सेवन धाराएं उत्पन्न करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केवल ए। प्रश्न संख्या 27 है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन डूंगरपुर जिले को दर्शाता है? भाई डूंगरपुर क्या है? सबसे दक्षिणी, और सबसे दक्षिणी भाग में कौन सा है? AW क्षेत्र। प्रश्न संख्या 28 की बात करने वाले हैं अपन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताना है यहाँ पे। तो CWG भरतपुर बिल्कुल सही है। BWHW बाड़मेर ये सही नहीं है। BSSW गंगानगर ये भी सही नहीं है। एस में तो क्या आता है? शेखावाटी वाला एरिया आता है। और AW क्या है? डूंगरपुर। ये क्या है? सही है। तो यहाँ पे सही कौन से हैं? A व D। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 29 है। थर्नोवेट ने जलवायु वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो उन्होंने किस आधार पर किया भाई? थर्नोवेट ने वनस्पति के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया है। प्रश्न संख्या 30 की बात करें, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र जिले कौन से हैं भाई? झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले क्या हैं? अति आर्द्र जिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, प्रश्न संख्या 31 है। राजस्थान में श्रावत का संबंध किससे है? राजस्थान में श्रावत का संबंध किससे है भाई? दक्षिणी पश्चिमी मानसून को ही क्या बोला जाता है? श्रावत बोला जाता है। प्रश्न संख्या 32 है। निम्नलिखित जलवायु को राजस्थान के संबंधित जलवायु से मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? मरुस्थल। मरुस्थल क्या है? उत्तर पश्चिमी राजस्थान। बिल्कुल सही बात है। उपाद्र क्षेत्र कौन सा है भाई? उपाद्र क्षेत्र केंद्रीय अरावली का क्षेत्र है। आर्द्र कौन सा है? राजस्थान का उत्तर पूर्वी मैदान। और अति आर्द्र कौन सा है? राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी पठार। चारों के चारों क्या हैं? सही सुमेलित हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फर्स्ट में A, सेकंड में B, थर्ड में C और फोर्थ में D। ये उत्तर इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 33 की बात करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह है सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो सबसे ज्यादा वर्षा वहीं कहाँ होती है? झालावाड़ और बांसवाड़ा में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 34 है। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि क्या होती है? तो जून से सितंबर। प्रश्न संख्या 35 की बात करें, निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रचलित तौर पर मावठ के रूप में जाना जाता है? तो मावठ के रूप में किसको जाना जाता है भाई? जो सर्दियों के अंदर वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा, वो ही क्या होती है? मावठ होती है। प्रश्न संख्या 36 है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? तो वह जिला कौन सा है भाई? जैसलमेर जिला। प्रश्न संख्या 37 है। राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? सर्दियों में जो वर्षा होती है उसको क्या बोला जाता है भाई? मावठ बोला जाता है। प्रश्न संख्या 38 है। निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है? तो वो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। प्रश्न संख्या 39 की बात करें अपन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखो भाई, AW कौन सा हो गया? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला बिल्कुल सही है ये तो। BWHW बाड़मेर, BWHW में बाड़मेर थोड़ी आता है, नहीं आता। BSSW पाली बिल्कुल सही है। और CWG के अंदर क्या आ गया? टोंक आ गया, ये भी सही है, ये भी सही है। तो BWHW बाड़मेर वाला क्या है? सही सुमेलित नहीं है।
प्रश्न संख्या 40 की बात करें, थर्मोवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? तो जैसलमेर की जलवायु को कौन प्रस्तुत करता है भाई? EAD। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे। प्रश्न संख्या 41 है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। जो मावट होती है राजस्थान में वो किससे होती है भाई? जो भूमध्य सागर में जो चक्रवात उठते हैं उसी की वजह से क्या होती है भाई? मावट होती है, सर्दियों में वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 42 की बात करें अपन, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली भूमध्य सागरीय चक्रवातीय वर्षा क्या कहलाती है? तो उसी को क्या बोला जाता है? मावट बोला जाता है। प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है? अजमेर है क्या? नहीं है। राजसमंद है? नहीं है। दौसा भी नहीं है। 12 क्या है? अति आर्द्र क्षेत्र माना जाता है। प्रश्न संख्या 44 की बात करें, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? भाई झुंझुनू क्या है? शेखावाटी का भाग है, तो BS शेखावाटी के लिए एस आ गया, HW, तो ये किसके भाग हैं? BSHW के भाग हैं। प्रश्न संख्या 45 की बात करें अपन, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है भाई? बांसवाड़ा और झालावाड़ क्षेत्र में। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 46 की, सीकर, झुंझुनू एवं नागौर जिले की राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अंतःस्थलीय अफवाह के अंतःवर्ती मैदान क्षेत्र। प्रश्न संख्या 47, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के किन जिलों में वायु की गति अधिक होगी? तो धूल भरी आंधियां कहाँ चलती हैं भाई? पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले कौन से हैं? तो वो जिले हैं भाई जैसलमेर है, और कौन सा जिला है? बाड़मेर जिला है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, जलवायु की दृष्टि से अधिकांशतः राजस्थान स्थित है। राजस्थान किसमें स्थित है भाई? उपोष्ण कटिबंध में राजस्थान स्थित है। प्रश्न संख्या 50 है, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? तो वो होती है भाई दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की वजह से क्या होती है? राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 51 है, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। तो ये कहाँ से गुजरती है भाई? सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ क्षेत्र से गुजरती है। प्रश्न संख्या 52 है, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार क्या माना है? तो कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है भाई? वनस्पति के आधार पर किया गया है। प्रश्न संख्या 53, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या होता है? तो भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों के कारण शीतकालीन वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 54 है, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो अरावली के दक्षिणी भाग में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है, मतलब माउंट आबू वाले क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 55 की बात करें, राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? तो न्यूनतम तापमान कहाँ होता है भाई? दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में क्या होता है? न्यूनतम तापमान होता है। राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि है। लौटता हुआ मानसून किस टाइम जाता है भाई? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जो मानसून आता है उसको क्या बोला जाता है? लौटता हुआ मानसून बोला जाता है। प्रश्न संख्या 57 की बात करें, राजस्थान में थर्मोवेट के अनुसार EAD में कौन सा क्षेत्र आता है? तो EAD में कौन सा क्षेत्र आता है भाई? यहां सही उत्तर क्या होने वाला है? हनुमानगढ़। ठीक है, जैसलमेर भी क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर हो सकता है। प्रश्न संख्या 58 की बात करें, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जाती है? नाम किसका आ गया? झुंझुनू का आ गया, तो एस आ गया शेखावाटी से, BSHW। तो झुंझुनू की जलवायु क्या हो गई? ये वाली। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, प्रश्न संख्या 59 है, पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो पूर्वाई हवा कहा जाता है, और मारवाड़ी में इसी को क्या बोलते हैं भाई? पिरवा भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती है?
राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती है? दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा के अंदर क्या होती है? वर्षा कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है भाई यहाँ पे, थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है, तो इसका कारण क्या है? कारण पूछा है, तो इसका कारण क्या है? वातावरण की शुष्कता है, वहां पे स्वच्छ आकाश होता है, मिट्टी बलुई है, प्रकृति वनस्पति का वहां पे अभाव होने की वजह से क्या है? रात्रि का तापमान गर्मियों में गिर जाता है और दिन का तापमान काफी बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 62, राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? तो वो जिला कौन सा है भाई? उदयपुर जिला। प्रश्न संख्या 63 है यहाँ पे, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? तो वो होती है भूमध्य सागर से। प्रश्न संख्या 64 है, मानचित्र में छायांकित क्षेत्र प्रदर्शित करता है, तो ये किसको प्रदर्शित करता है भाई? सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक वर्षा वाला भाग कौन सा? 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये। आगे बात करें प्रश्न संख्या 65 की, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः है सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? तो वो वाला क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में माउंट आबू सिरोही वाला क्षेत्र। प्रश्न संख्या 66 है, उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु क्या है? अर्ध शुष्क जलवायु है। प्रश्न संख्या 67 है, थर्मोवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर वाला भाग, EAD क्षेत्र। आगे बात करें प्रश्न संख्या 68, राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो चूरू में कौन सी पाई जाती है भाई? चूरू के अंदर पाई जाती है BWH जलवायु क्षेत्र। प्रश्न संख्या 69 की बात करें, 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहा जाता है? 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहा जाता है भाई? इसको बोला जाता है जलवायु। प्रश्न संख्या 70 है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1974 और 1975 में। निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो वो क्षेत्र कौन सा है भाई? अर्ध शुष्क भाग में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। प्रश्न संख्या 72 की बात करें, थर्मोवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? थर्मोवेट के अनुसार कौन सा दर्शाता है भाई? CAW वाला जो क्षेत्र है वो क्या है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जलवायु को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होने वाला है? जालोर वाला क्षेत्र है वो क्या दर्शाता है? BSHW। प्रश्न संख्या 74 है, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। प्रश्न संख्या 75 की बात करें, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है? तो अधिकतम वर्षा वाला जिला कौन सा है भाई? यहाँ पे है अजमेर जिला। प्रश्न संख्या 76 है, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे शुष्क जिला है जैसलमेर, क्योंकि सबसे कम बारिश यहीं पे होती है। प्रश्न संख्या 77 की बात करें, राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ में, फिर कोटा में और फिर कहाँ होती है? 12 जिलों में होती है। प्रश्न संख्या 78 की बात करें, निम्नलिखित राजस्थान के जिलों में से कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो वो कौन सा है भाई? 12। प्रश्न संख्या 79 है स्क्रीन पे, राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है? तो वो कौन सा है भाई? पश्चिमी क्षेत्र का। प्रश्न संख्या 80 है, निम्न में से राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय कौन सा है? मतलब मानसून कब वापिस लौटती है? तो वो समय है अक्टूबर से मध्य नवंबर तक का समय। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 81, राजस्थान में वर्षा समय कितनी बार होता है? राजस्थान में वर्षा का समय है भाई 2 बार।
प्रश्न संख्या 82 है, राजस्थान के अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होता है? तो दक्षिणी पश्चिमी जो हवाएं चलती है उसी से राजस्थान में वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 83 है, अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? तो अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है यहाँ पे जोधपुर। प्रश्न संख्या 84 की बात करें, कथन उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु विषम है, इसका कारण क्या है? दिन व रात के तापक्रम में भिन्नता पाई जाती है। तो इसका क्या है? कथन सही है और इसका कारण भी क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, प्रश्न संख्या 85 की, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन कह दे रखा है यहाँ पे, भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर तहसील में भूरी एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। भीलवाड़ा जिले के आसिंद तहसील में भूरी मिट्टी पाई जाती है, गलत बात है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा तहसील में पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है, ये क्या है? ये गलत है और ये क्या है? बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? केवल क एवं ख दोनों क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 86 की अपन बात करने वाले हैं, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? तो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु कहाँ पाई जाती है भाई? BW HW वाले क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 87 है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पे पाई जाती है BWSW प्रकार की। प्रश्न संख्या 88 की बात करें, कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र के किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये कौन सा आता है? BSHW प्रदेश। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 89 की, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, वह जिला कौन सा है भाई? झालावाड़ जिला है। प्रश्न संख्या 90 की बात करें, बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि शहर रहा है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है BWSW प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं, प्रश्न संख्या 91 है, कथन दे रखा है पश्चिमी रेगिस्तान में वनस्पति बहुत कम है, इसका कारण क्या है? थार मरुस्थल में वर्षा कम होती है, यहाँ पे क्या है? कथन भी सही है और इसका कारण भी क्या है? बिल्कुल सही है। कथन सही है और कारण भी क्या है? बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 92 की बात करें, बांसवाड़ा शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा किसका प्रतिनिधित्व करते हैं भाई? AW जो जलवायु प्रदेश है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो वो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं, प्रश्न संख्या 94 है, कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? तो डूंगरपुर जिले के लिए कौन सा क्षेत्र है भाई? AW क्षेत्र है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 95 है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो वो जिला कौन सा है भाई? जैसलमेर और बाड़मेर दो ऐसे जिले हैं जहां पे क्या है? सर्वाधिक वर्षा की विषमता पाई जाती है। प्रश्न संख्या 96 की बात करें, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सुमेलित करना है अपने को, उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान 12 से 15 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात। पूर्वी मैदानी भाग में 40 से 80 सेंटीमीटर, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में 20 से 90 सेंटीमीटर और दक्षिणी पूर्वी पठार में 75 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 97, CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाले राजस्थान का भूभाग कौन सा है? तो CWG में कौन सा आता है भाई? अरावली क्षेत्र। अरावली पर्वत के दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी भाग किस में आता है भाई? इस वाले क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है 98 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के मरुस्थल में अति उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर हेतु उत्तरदायी सर्वप्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? वर्ष भर उच्च शुष्कता की दशाएं क्या है इसका कारण है? प्रश्न संख्या 99 की अपन बात करने वाले हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक औसत वार्षिक प्राप्त करता है? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है भाई? झालावाड़ जिले में होती है। प्रश्न संख्या 100 है, राजस्थान में मावठ की वर्षा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी फसल लाभान्वित होती है? तो मावठ की फसल से यहाँ पे कौन सी होती है भाई? गेहूं की फसल लाभान्वित होती है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है, तो जुड़े रहिए पार्ट 2 में भी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।